आज बात करेंगे बचे हुए पर्सनल प्रोनाउन की, जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की है, जिसे हम वी कहते हैं। यानी एक से ज़्यादा जो भी है फर्स्ट पर्सन, एक से ज़्यादा यदि बोलने वाले हैं तो उस केस में हम वी का प्रयोग करते हैं नॉमिनेटिव केस में। इसी का पजेसिव एडजेक्टिव केस जो होगा वो हो जाएगा आवर, यानी हमारा। इसे भी कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन केस। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, तो वी आवर और एक आ जाएगा यहाँ पे आवर सेल्व्स। हम लोगों ने खुद को या हम लोगों ने खुद ही, ये आ गई रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस होंगे वी के। वी का हम नॉमिनेटिव केस आवर, पजेसिव एडजेक्टिव केस आवर्स, पजेसिव प्रोनाउन केस अस, ऑब्जेक्टिव केस आवरसेल्व्स, हम लोगों ने खुद को या हम लोग ने खुद ही। इसका सेंटेंस देख लेते हैं कैसे होता है। वी आर इंडियंस, यानी हम लोग भारतीय हैं। दिस इज आवर विलेज, ये हमारा गांव है। आवर विलेज इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए आवर विलेज जो है ये किस कैटेगरी में आ जाएगी? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। किसकी बात हो रही है? विलेज की बात हो रही है। इसमें जो पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज हुआ वो आवर यूज हुआ, लेकिन ये आवर विलेज जो है ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगी, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा। ये पॉइंट जो है नोट करने वाली है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? हमारा विलेज सुंदर है। These are ours, ये सब हमारा है। अब ऑब्जेक्टिव केस में देख लेते हैं। दे टीच अस, वे हम लोगों को पढ़ाते हैं। ऐसा हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। आवर सेल्व्स डिड इट। मैं सेंटेंस छोटा इसलिए रखता हूँ ताकि सबको आसानी से समझ में आए। हम लोगों ने
खुद ही इसे किया, या हम लोगों ने खुद ही इसे किया। वी आर टीचिंग आवर सेल्फ्स। यहाँ पे आवर सेल्फ जो है, सेल्फ्स, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पर जो ये आवर सेल्फ हुआ, ये हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। बस यही ध्यान में रखनी है। वी आवरसेल्व्स डिड इट, हम लोगों ने खुद ही इसे किया। अब वी आर टीचिंग आवरसेल्व्स, हम लोग खुद को पढ़ा रहे हैं। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस। ये केसेस थी, ये सारी केसेस आज की क्लास में ख़त्म हो गई पर्सनल प्रोनाउन से जुड़ी हुई। और मैंने पर्सनल प्रोनाउन के साथ ही दूसरे प्रोनाउन के टाइप्स को भी डिस्क्राइब कर दिया, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, और दिस एवं दैट को भी मैंने यूज़ कर लिया, ये जो कि डेमॉन्स्ट्रेटिव होता है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने इसे भी यूज कर लिया है। तो इसके टाइप में जाने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती है। इसी का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो दीज और दोज होता है। दीज और दोज का हेल्पिंग वर्ब आर होता है, दिस और दैट का हेल्पिंग वर्ब इज होता है। तो दिस और दैट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आएगा, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की कैटेगरी में आएगा। आई होप सबकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हुई होगी। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। कोशिश ये मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी जिनकी भी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी भी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर हो जाए। और प्रोनाउन के और भी कुछ टाइप्स हैं, उस टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। और अब यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमें प्रोनाउंस की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी तब तक हमारा काम भी सही से नहीं हो पाएगा। यानी हमारी जो आगे की वॉइस और नरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसे चेंज करने का जो रूल होता है, वहाँ पर हमें इस सब की समझ होनी चाहिए। हम टेक्निकली या फिर नियम जानकर वॉइस और नरेशन के सेंटेंसेस तो कन्वर्ट कर लेते हैं, यदि हमें उनकी हिंदी मालूम ना हो तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। बोलना तीसरे नंबर पर आता है मेरी समझ से। पहले इस नंबर पे आता है उसे पढ़ना, दूसरे नंबर पर आता है समझना, और तीसरे नंबर पे आता है लिखना और बोलना। लिखना इन द सेंस जब आप अपने मन से कुछ लिख सकते हैं। जब आप बोलना सीख जाते हैं तो आप लिखना भी सीख जाते हैं। जब आप लिखना सीख जाते हैं तो बोलने के लिए थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेसिक पता हो, एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग किस तरह से बोल सकते हैं। तो ये चीज़ जिस दिन आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, इंग्लिश बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगी। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप कर लेंगे। मैंने भी किया है, आप भी कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चंदन कुमार का आप सभी को नमस्कार।